वन वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग करने वाले वेक्टर्स का लेक्चर 4 होने वाला है ये, ठीक है। चलो इसको फटाफट वेक्टर्स के ये फोर्थ लेक्चर को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कंपोनेंट्स 3 डायमेंशन में बताऊंगा और क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आज बता करके एरिया ऑफ ट्राइंगल और ट्रिपल प्रोडक्ट पता करके पूरा लेक्चर खत्म करते हैं। भाई बहुत लंबा हो चुका है, आपका काइनेमेटिक्स बैकलॉग वगैरह लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो काइनेमेटिक्स फटाफट खत्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर्स के खत्म होते ही। चलो भाई, तो वेक्टर्स आज स्टार्ट करते हैं। आज ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, चाहे आपको ये थोड़ा लंबा मिले, 1-1.5 घंटे का होगा अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बट इसमें मैं सारी कवरेज करूंगा। और आपको पता है कि हम सब स्पेशल सिलेबस कवरेज जे एडवांस लेवल तक कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस नीट वालों को बहुत हार्ड लगता है तो वो छोड़ सकते हैं, और ज्यादा हार्ड लग रहा है तो क्लास 11th वाले उस क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं, थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। चलो आगे। अभी तो मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवाए भी नहीं है, बट इसका आपका जो है जेई का जो अभ्यास सेशन है वो भी आएगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले लिखेंगे, आप लोग हेडिंग डालिए फटाफट, कॉम्पोनेंट्स ऑफ 3D वेक्टर along the coordinate axis, coordinate axis। फटाक से लिखिए, ये हेडिंग डाल दिया, कंपोनेंट्स ऑफ 3D वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखो, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक क्यूब ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमको 3 डायमेंशनल में देखना है ना वेक्टर्स वगैरह को। तो ये आपका हो गया बढ़िया सा एक क्यूब ड्रॉ, ठीक है। चलो ये क्यूब ड्रॉ हो गया है, तो आपको करना क्या है, 1 मिनट में क्या काम करता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, 1 मिनट में आपके लिए क्यूब यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ओके, एंड 3D शेप्स में जाएंगे, हमारे पास क्यूब का ऑप्शन आता है, उसमें हम लोग व्हाइट कलर चुन लिया है हम लोगों ने, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक परफेक्ट क्यूब बन गया है, चलो हमारी बिना मेहनत के। चलो ये जो है आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये क्यूब है, तो ये कौन सी एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस है। ये भाई, ये जो अलोंग है, ये वाला एक्सिस कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। और ये जो बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ जेड एक्सिस है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे, ठीक है, इसको जो है ऐसे एक्सटेंड करते हैं, या फिर हम जेड एक्सिस को उधर एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, एंगल्स बनाने के लिए। ये पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल जो कवर कर रहा है, इसको मान लेते हैं गामा। ये जो एंगल कवर कर रहा है ये हो गया आपका अल्फा, ये जो एंगल कवर कर रहा है वो हो गया बीटा, ठीक है, समझ रहे हो, ये एंगल और ये पूरा बड़ा सा एंगल जो हो गया वो क्या हो गया, गामा एंगल हो गया। तो चलो, तो अल्फा क्या है, अल्फा बोलोगे, और यहाँ पे ये जो मैंने एक्सटेंशन किया ना यहाँ पे, ये क्या है, ए वेक्टर है, ये क्या है, ए वेक्टर। तो अल्फा बोलोगे कि एंगल एंगल मेड बाय क्या बोलोगे, एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो बना रहे वो अल्फा। बीटा क्या है भाई, एंगल मेड बाय ए वेक्टर विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस। और वहीं आप लिख दोगे गामा क्या है, एंगल मेड बाय विथ पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये क्या हो गया, आपके एंगल्स हो गए, ये कंपोनेंट्स में ब्रेकअप करके, ठीक है। थोड़ा सा पेन को पतला कर लेते हैं, चलिए ठीक है, समझ में आ गया ये। अब देखो यहाँ पे जो है, अब अगर इसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग बोलेंगे लेट ए वेक्टर, जो ये ए वेक्टर है यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा है, वो उसको अगर दर्शाना है तो बोलेंगे ए एक्स आई कैप है, प्लस ए वाई जे कैप डायरेक्शन में है, प्लस ए जेड के कैप डायरेक्शन में ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। ए एक्स क्या है, ए वाई क्या है, ए जेड क्या है। ए एक्स क्या है भाई, एक्स कंपोनेंट किसका, ऑफ किसका, जल्दी से बताइए, ए वेक्टर। और कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग किसके, जल्दी मुझे बताइए, अलोंग पॉजिटिव पॉजिटिव किसके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, ठीक है। अब ए वाई भी सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे लगा दीजिएगा, यहाँ पे जो ए वाई क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट हो जाएगा, वाई कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस,
ठीक है। और ए जेड क्या हो जाएगा, सिंपल है, क्या हो जाएगा, जेड कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो ये समझ में आ गया ना कि ए एक्स ए वाई ए जे क्या है। देखो कुछ नहीं है ये, जैसे ही हमने क्या किया है, इस ए वेक्टर को क्या हम लोग तीन पार्ट में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या? मैंने आपको पिछली क्लास में शायद बताया था। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऊपर की एक्स वाई डायरेक्शन, इधर की एक्स डायरेक्शन और इधर होती है जेड डायरेक्शन, और इन सब में जो है हम लोग वाई के लिए लेते हैं जे कैप, एक्स के लिए लेते हैं दर्शाने के लिए आई कैप, और जेड के लिए लेते हैं के कैप इनको दर्शाता है। ठीक है, तो यही मैंने सिंपली कर दिया है। ए वेक्टर को, ये जो मेरे पास ए वेक्टर है, इसको मैंने तीन कंपोनेंट ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप में ब्रेकअप कर दिया है। जहां पे ये एंगल अल्फा है, यहाँ ये एंगल बीटा और ये एंगल गामा है। और याद रखो अल्फा एंगल मेड बाय द ए विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और बीटा किसी एंगल मेड बाय वेक्टर ए विद पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस, या सिमिलरली। ठीक है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है। चलो, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही ए वेक्टर इधर जा रहा था उस फिगर में, तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं, कंपोनेंट्स निकालते हैं। ये एंगल अगर अल्फा ऐसे मान लेते हैं, तो ये जो है नीचे वाला ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखो वाई एक्सिस के अलोंग जो बना पड़ा था वेक्टर, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये एंगल बीटा था, तो आप बोलोगे मॉड ऑफ ए, ठीक है, बीटा कॉस बीटा। और वहीं जो है जेड एक्सिस के अलोंग जो था इस टाइप से, है ना, तो ये क्या था, ये गामा एंगल था, और गामा एंगल ये ए वेक्टर और इधर जो है जेड, तो आप बोलोगे कि गामा क्या हो गया भाई, तो ये ए कॉस गामा, गामा मॉड ऑफ ए कॉस गामा। ठीक है, इस टाइप से आप रिप्रेजेंट कर दोगे। चलो, तो फिर आप ऐसे देख सकते हो कि ए एक्स जो है मॉड ऑफ ए कॉस अल्फा, ए वाई जो है मॉड ऑफ ए कॉस बीटा, और ए जेड जो है मॉड ऑफ ए कॉस गामा, इसके इक्वल हो जाता है। ये आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा ए का, तो वो किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ऑफ मॉड ऑफ ए कॉस बीटा जे कैप प्लस मॉड ऑफ ए कॉस गामा के कैप। ये आप यहाँ पे बस जस्ट लिख दोगे, हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ से आप क्या कैंसिल कर सकते हो, आप यहाँ से ए को कॉमन ले सकते हो, मॉड ऑफ ए को क्या, तो आप इसको लिखोगे मॉड ऑफ ए। तो ए अब आपको मैंने ये बता दिया है कि अब जैसे ही इसका आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे, ये सारे चले जाएंगे अंडर रूट के अंदर, पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो ये से ये कैंसिल। ठीक है, तो चलो यहाँ से क्या कंक्लूजन लिखा निकल जाएगा, इधर वन हो गया, बोथ साइड जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे तो आप यहाँ पे कंक्लूजन निकालोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो है वन के इक्वल है। और ये कैसे आई, स्क्वायरिंग की है। अब इतना तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, चलो तब इसको और भी कैसे कंपोनेंट्स में तोड़ के लिख सकते हैं भाई, सॉरी, और भी कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, ए साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस, ऐसा आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको में घबराना नहीं है, कहाँ से लिख दिया मैंने, तो ये आप खुद उसको पता है ना कि एक आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस उसके अलग अलग एंगल्स के लिए मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास क्या निकल के आएगा, यहाँ से फटाफट माइनस वन को कॉमन लो, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और ये वन के इक्वल है, तो आप यहाँ से लिख दोगे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो है वो टू के इक्वल है। तो यहाँ से ठीक है, ये दूसरा कंक्लूजन निकल के आ गया। तो यहाँ से आपको मैंने दो प्योर कंक्लूजन निकाल के दिए, ये प्योर गोल्ड है, इसको याद रखना। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा 3D में, और टू के इक्वल होता है कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर गामा, वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलो
अब आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा 3D के कंपोनेंट, जल्दी इसके क्वेश्चंस नहीं आते बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी एडवांस के लिए। आप इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप इसको डायरेक्ट अंडर रूट में, आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस 2bc कॉस बीटा प्लस 2ca कॉस गामा, इसमें आप चेंज कर दोगे तो आप इसको ऐसे भी लिखोगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो अगर जो मैक्सिमम है तो वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी, और वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो आपको पता है कि कॉस थीटा जो है मैक्सिमम कॉस थीटा की वैल्यू या साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो जो भी कॉस थीटा है वो मैक्सिमम कितना होता है भाई, मैक्सिमम होता है 1। तो वो कब होता है 1, 0 डिग्री पे और 360 डिग्री पे, है ना। तो आप बोलोगे भाई कि जो ये आपका a प्लस बी वेक्टर मॉड जो है वो मिनिमम तब होगा जब कॉस थीटा जो है मिनिमम होगा, -1 सबसे छोटी वैल्यू है, +1 सबसे बड़ी वैल्यू है, और ये कब होती है भाई, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज पे। अब तुम मुझे बताओगे कि cos 120 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, चलो पूछ ले, यहाँ पे मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था, तो इसको निकाल के बताना cos 270 डिग्रीज का वैल्यू क्या होता है, ये मुझे कमेंट करना। साइन 360 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ये मुझे बताना, ठीक है। इसको फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में। तो आप यहाँ से ऐसे भी कंक्लूजन निकाल सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड लेने पे जो उसका मिनिमम वैल्यू निकलेगा वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन बहुत ज्यादा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो मेन इस रिजल्ट को याद रखो, ये आपको बहुत काम देगा, ठीक है। ये और ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो, कॉस थीटा मैक्सिमम 1 के लिए होता है और कॉस थीटा मिनिमम किसके लिए होता है, -1 के लिए होता है। तो जब ए प्लस बी मिनिमम होगा वो किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी के हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या? चलो आगे फिर ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। तो एक और कंक्लूजन निकालिएगा कि ये जो a माइनस बी मॉड जो है, a माइनस बी मॉड जो है हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू होगा a प्लस बी मॉड, ठीक है, और ये स्मॉलर देन इक्वल होगा a प्लस बी के, ठीक है। तो यहां से मान लो कि 3 डायरेक्शन, ये कोई डायरेक्शन है, फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, F1 F2 F3 फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, ठीक है, फोर्सेस 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 वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखोगे कि एफ नेट जो है इसका 0 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे एफ जो है इन दी किसके है, रेंज ऑफ किसके है, मॉड ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के मॉड। समझ में आया? F3 लिखोगे उसका मॉड लोगे तो ये आ जाएगा F1 प्लस F2 का मॉड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के, ठीक है। चलो इस पे एक एग्जांपल जैसे कि करके दिखाता हूं। मान लो अगर a माइनस बी वेक्टर और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अगर मैक्सिमम है तो आपको पता है कि a प्लस बी जो है वो किसका, और यहाँ पे जो थीटा होगा वो ये किसके इक्वल होगा, वो a प्लस बी का, और थीटा 180 डिग्री के। और अगर a माइनस बी जो है ये अगर मान ले कि मिनिमम है तो ये इक्वल होता है मॉड ऑफ a माइनस ऑफ बी के। बीच बीच में मिस्टेक हो जाती है ना, कोई बात नहीं, मिस्टेक करने की आदत पता नहीं कब जाएगी सर की, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड अप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हमने क्या लिखा, उफ छोड़ो, ए वेक्टर और बी वेक्टर और थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि a माइनस बी मॉड लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ क्या क्या याद रखने वाली रिजल्ट है, तो ये बात को हमेशा गांठ बांध के याद रखिएगा, ठीक है, आपको बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। और इससे पहले ये बात याद रखिएगा, आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है, ये सारे रिजल्ट्स को, और ये जो मैंने प्रोसेस बताया है मिनिमम मैक्सिमम करके, ये सारी चीजें भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी भी डिफिकल्टी आ रही है तो कमेंट कीजिए, उन सारे क्वेरीज को हम लोग लेंगे, ठीक है।
तो मैं एक क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को कि विच लो क्वेश्चन कर लो, आप लोग क्वेश्चन बोलोगे, क्वेश्चन करवाते ही नहीं हो। बोलो विच ऑफ दी फॉलोइंग, जल्दी से सिलेबस को भी कवर करना है आपका वेक्टर का, ठीक है, उसके बाद पूरा भी स्टार्ट करना है। सेट या फिर सेट्स ऑफ वेक्टर कैन प्रोड्यूस नल वेक्टर, ठीक है, वन और मोर देन वन करेक्ट हो सकता है इसमें, ठीक है। चलो ऑप्शन ए बी सी डी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये आप कमेंट्स में आंसर करना है आपको, ठीक है। 2n 1n, ठीक है, यहाँ पे 20n 20n एंड 50n, ठीक है, 4n 6n एंड 6n, और यहाँ पे 1 एंड 0.5n एंड 2n। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूटन्स को, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप बता देना कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट और सेट ऑफ द वेक्टर कैन प्रोड्यूस नल वेक्टर। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, अगर नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो आप जल्दी से कमेंट पहले कर दो, ठीक है, और मैं यहाँ पे आंसर बताते जाता हूँ, लेकिन तुम कमेंट कर दो। और कैसे हुआ ये ये इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 न्यूटन, और ये हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो ये दो बोथ ऑप्शंस करेक्ट है, क्योंकि यही जो सेट्स हैं वो नल वेक्टर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए आगे चले क्या। अब प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग देखते हैं। भाई बहुत जल्दी आ गए हैं क्या? बहुत लेट हो गई ना। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स स्लैश मल्टीप्लीकेशन, यहाँ ऐसे हेडिंग डालिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्लैश मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे जैसे ये लिखा आपने, तो सबसे पहले दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलार प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं भाई डॉट प्रोडक्ट। सेकेंड होता है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, मैं सारी चीजों के बारे में इनफ नॉलेज दूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे आपको नहीं काम आएगा। सर्कुलर मोशन नामक चैप्टर जो हमारा जो फिजिक्स में स्टार्ट होगा, वहां पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे आने वाले चैप्टर में कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट का काम नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई डॉट प्रोडक्ट की। प्रणाम कर लीजिए इस डॉट प्रोडक्ट को, ठीक है। जैसे ही प्रणाम किया आपने डॉट प्रोडक्ट को, तो क्या होता है, ये सपोज ए वेक्टर, ये सपोज वी वेक्टर, ऐसे लेते हैं। लेट एंगल बिटवीन जो ए एंड बी वेक्टर है इज थीटा। तो जो है यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब आगे जाके देखते हैं, तो यहाँ से कॉस थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा, ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड, इसकी किसके इक्वल होता है, ए कैप डॉट बी कैप। आपको मैंने यूनिट वेक्टर में बताया था कि ए कैप किसके इक्वल होता है, तो ए वेक्टर अपॉन ए मॉड ऑफ ए वेक्टर के इक्वल होता है। अगर ये चीज पता है तो ये आपको पता हो जाएगी, ये आपको कंक्लूजन याद रखना है, बिल्कुल सही है, ये आपके लिए काम की चीज है, ठीक है। आपको पता चल गया ना। प्रो ये है आपका स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। चलो फटाफट पेन चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब आई कैप डायरेक्शन को आई कैप से अगर करें मल्टीप्लाई, तो हमको मिलता है आई कैप का मॉड कॉस 0 डिग्री, जो कि किसके इक्वल होता है 1। तो जे कैप डॉट जे कैप भी होगा इसी टाइप से 1, ठीक है। आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप के इक्वल है। और ये सारे चीज एक जीरो के इक्वल होते हैं, खुद करके भी देख सकते हो, खुद से खुद का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, दैट इज जीरो, ठीक है। कौन सा कलर चूज किया जाए भाई साहब, चलो कलर का चूजिंग करते हैं। हाँ अच्छी लग रही है कलर, चलो कोई बात नहीं।
तो यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि ए वेक्टर है, लेट सपोज ए वेक्टर A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप के इक्वल है, ठीक है। बी वेक्टर जो है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, ठीक है। चलिए इसके इक्वल है, तो अब यहाँ से A डॉट B निकालिए, आप फटाफट निकालिए, आप आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो आई होप आप सब निकाल लिया होगा, पॉज करो और निकालो। इसका जो वैल्यू आएगा A1 B1 प्लस क्या आ जाएगा A2 B2 प्लस A3 B3, है ना, जैसे तीनों को किए हम लोगों ने। तो इफ अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर हुआ बी वेक्टर के, देन आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि खुद से खुद का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से ये कंक्लूजन आपको मिल गया एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। चलो एग्जाम्पल हो गया, बहुत क्वेश्चन कर लगाओ भाई। क्वेश्चन में देता हूं ए वेक्टर जो है 3 I कैप माइनस क्या मान ले A0 J कैप, A0 J कैप प्लस 2 K कैप है, ठीक है। एंड बी वेक्टर को हमने 2 I कैप प्लस 2 J कैप माइनस 8 K कैप के इक्वल कर दिया है। तो हम यहाँ पूछते हैं इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ, आप सभी को पता चल गया होगा तो वीडियो को पॉज करो, A0। यहाँ इससे पहले मैं सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करूं और आपको सॉल्यूशन समझाऊं, उससे पहले खुद एक बार ट्राई करो, ठीक है, एक दो बार ट्राई कर लो, नहीं होता है तो मैं यहीं पे हूँ, कहीं भाग नहीं रहा हूँ। दूसरा कलर देखते हैं, अगर अवेलेबल ये अच्छी कलर में हो तो कौन सी कलर ली जाए। ये दिस सूट्स बेटर, चलो देखते हैं, हो जाएगी, करूं, चलो करते हैं। तो 3 I कैप का मॉड माइनस A0 J कैप मॉड में लीजिए प्लस 2K कैप, ठीक है। मॉड इसका स्केलर प्रोडक्ट करना है 2I कैप प्लस 2J कैप माइनस 8K कैप, और मिनिमम जो इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो 0। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए भाई, 6 माइनस 2A0 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आपको तो पता चल गया होगा A0 का वैल्यू -5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, लास्ट टाइम जो कलर चूज किया था वही कलर बेस्ट था ना। चलो नहीं, मुझे तो लास्ट टाइम का कलर बड़ा पसंद आया। क्वेश्चन और करते हैं भाई, चिंता मत करो, अपन के पास सभी क्वेश्चन और आ रहे हैं। क्वेश्चन लगाओ भाई, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, एंड जो बी वेक्टर है वो I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप के इक्वल है, ठीक है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड दी, आपको निकालना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फटाफट निकालिए भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर, प्रश्न का उत्तर निकालिए, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को फाइंड करना है ए एंड बी के बीच का एंगल, तो फटाक से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मॉड आता है ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, डायरेक्ट आपको मैंने ये बताया हुआ है। तो क्या आ जाएगा भाई, 2 + 4 - 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो 4 कॉस थीटा यहां से निकल के आ जाएगा। अब 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके, 4 के, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी। ओके, मैं इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकता हूँ, बस आप सॉरी मैं बह गया था भावनाओं में। आप जिस लोगों ने सही आंसर, प्रश्न का सही उत्तर निकाला है, हम नाराज ना होएं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 + 2 - 2 अपॉन क्या आ जाएगा, √4 + 4 + 1 √1 + 4 + 4। यहाँ से क्या निकल के आ गया भाई, 2 अपॉन क्या निकल के, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 4 अपॉन में 9, ठीक है।
4/9 करके देख लेना, ठीक है। सॉरी सॉरी, 2 + 4 - 2। मैं भी लगता है आजकल भांग खा के करने लगा हूँ, कोई बात नहीं। थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स 4/9, ठीक है। समझ में आ गया, थीटा जो है cos इनवर्स 4/9 के इक्वल है। तो आप इसके लिए मुझे tan थीटा निकाल के दिखाओ और sin थीटा निकाल के दिखाना, ठीक है। अगर आ जाता है तो आप इसको कमेंट डाउन कीजिए, ठीक है। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए आप जल्दी से इसका क्या पढ़ लेते हैं। भाई साहब आप लोग बोलोगे तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट तो स्टार्ट कर दूं, लेकिन उससे पहले एक और चीज पढ़ाना बाकी रह गया है। आप लिखिए नोट, कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, along another vector, along another वेक्टर। चिंता मत करो, क्वेश्चन से ये भी समझ में आ जाएगा। या फिर लिखो वेक्टर स्लैश देख लिख लेना, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर along another वेक्टर। अब क्या आराम आराम से लिखने की जरूरत है कि आपको समझ में नहीं आ रही है हैंड राइटिंग? वैसे भी लिखा जाएगा, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आती है। मैं इतना भी बुरा नहीं लिखता, ठीक है, तो थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकते हो, इतनी भी ज्यादा गंदी हैंड राइटिंग नहीं है। चलो, हालांकि अभी आ रही है वो बात अलग है। चलो तो यहाँ से यहाँ मैंने खींच लिया, फटाफट फटाफट डालना शुरू करते हैं। और ये यहाँ से हमने ये डाला और यहाँ से मैंने ये इसको इधर कर दिया है। तो यहाँ लिखेंगे भाई, ये है हमारा ए वेक्टर, ये हो गया हमारा सॉरी बी वेक्टर, ठीक है। ये हो गया मॉड ऑफ ए साइन थीटा, नीचे वाला हो गया मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये पूरा ए मान ले, 1 मान ले, ये पूरा को, ये मॉड ऑफ ए कॉस थीटा जो इतनी वाली वैल्यू है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कंपोनेंट ऑफ, अब यहाँ क्या निकालना है भाई, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर के, ठीक है। क्या कंपोनेंट आएगा, तो ए वेक्टर ए नॉ ए मॉड कॉस थीटा बी कैप, ठीक है। बी कैप क्या है आपको पता है, बी कैप इज नथिंग बट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, ध्यान से ध्यान दीजिए। ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इंटू बी कैप, ऐसा किया ना हमने। तो अब जैसे ही इसका जो डॉट प्रोडक्ट करोगे आप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो यहां से आपके पास एक और चीज निकल के आएगा, दैट इज मॉड ऑफ ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर। ये किसके इक्वल आ जाता है, ए वेक्टर डॉट बी कैप के। ऐसे आप निकाल सकते हो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ठीक है। ये आपसे निकल जाएगा, ठीक है। आगे चले क्या, बहुत कुछ नहीं था इसमें, क्वेश्चन करके देखते हैं, फीलिंग अगर आ जाती है तो आ जाती है, ठीक है आप लोगों को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं भाई। क्वेश्चन में लीजिए ए वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी वेक्टर जो है वो हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। आप बताना अगर समझ में नहीं आ रहा कहीं तो, ठीक है, उसका आपको एक शॉर्ट्स में या फिर शॉर्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। अब क्या करना है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। करके देखो भाई, अगर हो सकता है तो आप लोगों से, ठीक है। हालांकि मेरे को नहीं आता ये क्वेश्चन, लेकिन मैंने आप लोग को दे दिया है, तो मैं ये आपको सॉल्यूशन अभी नहीं बताऊंगा, मैं जब रट के आऊंगा तब सॉल्यूशन बताऊंगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, अभी जस्ट मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे दुखी होने की जरूरत नहीं कि सर आप रट जाओ, नहीं, हमें इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। ए वेक्टर को हमने बी कैप से मल्टीप्लाई किया, अब इस होल को हम लोग बी कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, कंपोनेंट लेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग लेंगे क्या, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3i कैप, फटाक से इसका क्या वैल्यू आता है, मैंने बताया था बी कैप का वैल्यू आता है भाई
क्या आता है बी कैप का, बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ये, तो आपको पता चल गया है ना। चलो तो यहाँ से फटाक से 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप लेंगे और इसको जो डिवाइड करेंगे 9 प्लस 16 प्लस 25 से, ठीक है। अब इसको जो है होल मल्टीप्लाई करेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप अपॉन में डिवाइड करेंगे 9 प्लस 16 प्लस 25 से। तब यहाँ से आपके गणित अगर ठीक ठाक है तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 9/50 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप मीटर पर सेकेंड। अब इतना तो सॉल्व आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ से आप, मैंने डायरेक्ट यहाँ स्टेप लिख दिया, इसके बीच के स्टेप्स आप लिखोगे और आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। बस यही था ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालना, ठीक है। ओके, तो एक और चीज बतानी है आपको भाई साहब, नोट इट डाउन। काश मैं लिखने का काम भी कोई और कर देता, मैं सिर्फ बोलता, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर, ये भी पढ़ लो भाई, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन लगेगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए मैं शीट्स वगैरह की क्लासेस में ले लूंगा और उसमें डीपीपी वगैरह दे दूंगा 20-50 क्वेश्चन की, ठीक है। चलो तो परपेंडिकुलर आप बोल रहे हैं, फटाक से देखते हैं। ए वेक्टर, ठीक है, यहाँ से खींचा ये बी वेक्टर, लंबा सा गंदा सा बी वेक्टर, यहाँ से मैंने ये फटाक से खींच लिया, ठीक है। यहाँ से ले लो ये ए वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, ये हो गया मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, ठीक है। और ये बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल सकते हो ना। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, या आप यहाँ पे इजिली लिख सकते हो। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। यहाँ से ये कंक्लूजन निकल के आ गया। अब जैसे ये कंक्लूजन निकल के आ गया तो आप लिख सकते हो कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस ए पैरेलल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर इनटू बी कैप होल मल्टीप्लाइड बाय बी कैप। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, इसको लिखोगे कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। जिसको समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुनेंगे, अभी मैं फटाक से रिवाइज करवाता हूँ और मैं पूरा पेन का साइज छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, ये है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में ए वेक्टर लिया और इस डायरेक्शन में बी वेक्टर लिया। यहाँ से मैंने इसका जैसे कंपोनेंट तोड़ा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए था, ए पैरेलल टू बी और ए परपेंडिकुलर टू। मैंने जैसे कंपोनेंट में तोड़ा तो मुझे ए वेक्टर जो है ए पैरेलल टू बी वेक्टर और ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर की इक्वल मिला, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कंक्लूजन निकाला कि ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा ए वेक्टर माइनस ए पैरेलल टू बी वेक्टर, और वो किसके इक्वल हुआ, ए वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी कैप और होल मल्टीप्लाइड बाय बी कैप। और ये ए परपेंडिकुलर टू बी क्या था, कंपोनेंट ऑफ ए टू बी वेक्टर, ठीक है। चलो समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल को, ठीक है, फटाफट। इस पे अगर मैं आपको क्वेश्चन करवा दूं तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा, आप बोलोगे सर मजा आ गया, क्या क्वेश्चन करवाते हैं भाई, लेकिन लंबा सा क्वेश्चन है, लिखोगे क्या, मैं बोलूं, नहीं ये भी कष्ट मैं कर ही लेता हूं भाई। क्या है, आप पार्टिकल, बोलोगे सर कितना छोटा लिख रहे हो, लो भाई, भाई साहब आप ही लोग की लग जाएगी। ए पार्टिकल, एक पार्टिकल है, बोलोगे टिकल क्या बोल रहे हो, इज मूविंग, ए पार्टिकल इज मूविंग बाय वी वेक्टर, इसको वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। वेलोसिटी वो किसके इक्वल है, 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ठीक है। अब लिखो एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड इट इज एक्सलेरेटेड
एक्सेलरेटेड बाय ए वेक्टर जो कि किसके इक्वल है 2i कैप प्लस जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां से लिखोगे देन फाइंड इट्स टेंजेंशियल एक्सक्लरेशन। अब ये टेंजेंशियल एक्सक्लरेशन से डरेंगे नहीं, ठीक है, आपको जाने की बहुत जरूरत नहीं है। एंड इट्स सेंट्रीपिटल एक्सक्लरेशन इफ लिख लीजिए, ए टेंजेंशियल क्या है, कॉम्पोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ एक्सक्लरेशन अलोंग वेलोसिटी है, और वहीं से लिखेंगे। और ए सेंट्रीपिटल जो है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देखिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, सोचिए, दिमाग लगाइए और इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही सस्ता क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा दिमाग मांगता है। टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सक्लरेशन को बस आपको 80 बस मान के काम करना है, और जैसे एक्सक्लरेशन की सिंपल सा फॉर्मूला से निकलता है वैसे ही यहाँ पे भी आप लगाओगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन का आपने कंसेप्ट लगा दिया, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, बिल्कुल ऐसा कोई भी बात नहीं है। ठीक है, आप इसको एक बार खुद से दिमाग लगा के सॉल्व करना, अगर नहीं सॉल्व होता है तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। करना चाहूँ तो मैं भी कर दूंगा, ठीक है, लेकिन फिर इसमें आपका फायदा नहीं होगा। चलो, तो ये क्वेश्चन एक होमवर्क आपको मिल गया है, और नेक्स्ट सेशन में आपको मैं आते ही ये क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, अब फटाफट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। भाई ये इसका एप्लीकेशन आप सर्कुलर मोशन जैसे चैप्टर में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं वेक्टर जब पढ़ रहे हैं। रिजल्टेंट विल बी, इसका क्या हो जाएगा भाई, रिजल्टेंट आर वेक्टर भी क्या होगा, रिजल्टेंट लिख दीजिए, रिजल्टेंट विल बी आ, आपको पता है रिजल्टेंट विल बी आ वेक्टर, रिजल्टेंट विल बी आ वेक्टर के इक्वल होगा, रिजल्टेंट भी एक वेक्टर होगा। ठीक है, फटाफट आगे बढ़े क्या, चलो मैं आपको बताता हूँ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो इक्वल होता है ए वेक्टर के मॉड बी वेक्टर के मॉड साइन थीटा एन कैप के इक्वल होता है। और ये एन कैप क्या है, फटाक से लिखिए मेरे साथ, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, अलोंग रिजल्टेंट ऑफ किसके, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ किसके, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फटाफट हो गया ये काम खल्लास। चलो, ज्ञान कैप समझ में आ गया, तो यहां से आप लिखोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इट इज परपेंडिकुलर टू, लिखोगे प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ जाते हैं। नहीं समझ में आया तो समझो भाई, लो क्या करोगे, गरीबों समझ लो, नहीं तो बाद में पूछोगे तो फिर थप्पड़ पड़ेगा, अभी समझ लो। चलो, यहां से हमने ये ले लिया है, देखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में हमने सबसे पहले क्या देखा कि यहाँ रिजल्टेंट जो होगा वो एक वेक्टर होगा। सो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हम लोग जैसे ही कर रहे हैं तो किसके इक्वल है, ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप के इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, अब एन कैप जब देख रहे हैं तो एन कैप क्या है भाई, तो यूनिट वेक्टर अलोंग रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यूनिट वेक्टर किसके अलोंग, मान लो ऐसा कोई रिजल्टेंट है तो उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, वो ए वेक्टर बी वेक्टर है। जैसे ही हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ए के और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ ए इंटू बी के। ठीक है, मुझसे गलती से डेट चेंज हो गई बट कोई बात नहीं।
साइज छोटा कर लेते हैं, बात अलग है, ठीक है। यस, मैंने साइज इसको छोटा कर लिया, तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ चलते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लिखिए मेरे साथ जनाब कि एक, यार क्या हो गया है, आज बैड लक हो रहा है क्या। तो आप लिखोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड है, मॉड्यूलस है, वो ए वेक्टर का मॉड्यूलस प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस ठीक है, कुछ ज्यादा ही एडवांस बोलने लगा ना, साइन थीटा एन कैप के मॉड के इक्वल है, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर साइन थीटा के इक्वल है, वेयर एज एन कैप जो है वो ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा के इक्वल है। वो वैसे ही फटाक से ए वेक्टर ए कैप बी कैप अपॉन में साइन थीटा। अब इसको कैसे ए कैप बी कैप आया, होशियार लोग समझ गए होंगे। अगर जिनको नहीं समझ में आया, भाई क्या कर रहे हो, थोड़ा ध्यान दिया करो। ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर ए कैप और बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ बी वेक्टर बी कैप और नीचे साइन थीटा बच गया, ठीक है। थोड़ा सा तो ध्यान दे दो भाई। तो यहाँ से लिखोगे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। फटाक से आगे चलते हैं। अब यहाँ हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बचेंगे, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ किसका, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ये फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से, ठीक है। तो भाई राइट हैंड रूल में कुछ इस टाइप से होता है। आपको एक लंबा चौड़ा सा पोथी लिखाता हूं और उसको समझाने का कोशिश करता हूं। आप लिखोगे पुट पुट दी फिंगर्स, पुट दी फिंगर्स ऑफ राइट हैंड टुवर्ड्स, किसमें रखना है, पुट द हैंगर टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के टुवर्ड्स रखिए, ठीक है। जैसे आपने ये रख दिया, एंड एंड क्या लिखिए, कर्ल द फिंगर्स, एंड कर्ल दी फिंगर्स लिखते रहिए यार, आपका हाथ चलते रहना चाहिए। फिंगर्स टुवर्ड्स, अभी मैं आपको समझा दूंगा ही। तो आपको किसका, टुवर्ड्स दी सेकेंड वेक्टर, ठीक है, सेकेंड वेक्टर के, ठीक है। अलोंग स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर, अलोंग स्मॉलर वेक्टर बिटवीन क्या है, एंगल, सॉरी एंगल, ठीक है। स्मॉलर क्या लिख दिया मैंने, आप अलोंग स्मॉलर आप लिखा है ना, अलोंग स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम। आगे लिखेंगे, आगे लिखिए, मैं यहां से लिखता हूं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट थंब रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट्स कर रहा है भाई, द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। ये दैट इज रिजल्टेंट। मान लो कुछ इस टाइप से है, भाई सर्कल आपके पास होगा क्या, मुझे उसकी जरूरत है। अभी बस सर्कल नहीं है, स्फीयर तो है भाई, स्फीयर से भी समझ लेंगे, ठीक है, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मान लो ये इधर आई कैप है, यहाँ जे कैप है और यहाँ के कैप है, तो इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन पता चलते जाएगा। और मैंने आपको क्या लिखवाया है, फटाक से उसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ और आपको समझाने के लिए,
देखो सबसे पहले अगर आपको फाइंड करना है डायरेक्शन ए क्रॉस बी का, तो आप उसको राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हो। आपको क्या करना है, पुट द फिंगर ऑफ राइट हैंड टुवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव के टुवर्ड्स रखना है फर्स्ट वेक्टर, एंड कर्ल करना है आपको फिंगर्स टुवर्ड्स किसके, सेकेंड वेक्टर के। मैंने भी क्या क्या कर दिया है, मेरे को लगा ये पॉइंटर है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले पुट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर के रखना है, ठीक है, जो भी वेक्टर है। कर्ल करना है आपका फिंगर्स, पहले ऐसा वेक्टर है, फिर ऐसे ऐसे आपको हैंड को कर्ल करना है टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर अलोंग स्मॉलर एंगल जो भी उनके बीच में होगा। तो यहाँ से जो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट थंब जो है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के। आप इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हो, इधर आई कैप है, इधर जे कैप है, इधर के कैप है, और इसको कर्ल करके आप घुमाते जाओ और आपको आंसर मिलते चला जाएगा। और इसको कहलाने का मतलब ये है, पूरा मकसद ये समझाने का बस इतना है, इतना कितना है समझिए, इसको बताने का मकसद हमारा इतना ही है कि आई कैप इंटू जे कैप जो है जीरो के इक्वल होता है, जे कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू जे कैप जीरो, के कैप जो है जीरो के इक्वल होता है। यहां से निकल गया आई कैप इंटू जे कैप जो है के कैप, ठीक है, जे कैप इंटू आई कैप अब उल्टा हो गया ना, तो ये माइनस ऑफ जे कैप के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी माइनस ऑफ के कैप के इक्वल हो जाएगा, और जे कैप इंटू के कैप जो है वो आई कैप के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप जब के कैप इंटू जे कैप करोगे वो माइनस ऑफ आई कैप के इक्वल आ जाएगा, आप के कैप इंटू आई कैप करोगे वो जे कैप के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से आई कैप इंटू के कैप करोगे तो ये आपका माइनस ऑफ जे कैप के इक्वल आ जाएगा। और ये सारा इक्विवेलेंट चीजें आपको यहाँ पे पता चल गई हैं, ठीक है। तो ये फटाफट आप लोग नोट कीजिए, और नोट हो जाए तो उसके बाद मुझे बता दीजिए, हम आगे अब क्वेश्चंस करेंगे। ये आपका हो गया भाई। अब आपको पता है ना, इफ वी मल्टीप्लाई पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो। अगर पैरेलल वेक्टर है तो उनका जो है क्रॉस प्रोडक्ट भाई जीरो होगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, ठीक है। मान लेते हैं लेट ए आई कैप, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप के इक्वल है, ठीक है। और बी वेक्टर जो है वो इक्वल है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप के इक्वल है। तो यहाँ से लिखोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप के, इनटू करोगे आप लोग बी वन आई कैप, ठीक है, प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। पापा होशियार हो, पहले को इनसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर दूसरे को इनसे, और तीसरे को इनसे मल्टीप्लाई करोगे, और जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप लिखोगे सबसे पहले ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, ठीक है, माइनस ऑफ जे ए वन ए थ्री, सॉरी ए वन बी थ्री, ठीक है, माइनस ए थ्री बी वन प्लस के कैप। तो के कैप के बाद क्या लिखोगे, तो के कैप के बाद लिखोगे ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। इतना हो गया। तो आगे ये एक लंबा मेथड है, लंबा प्रोसेस है जिसमें थोड़ा दिमाग खपत होता है, बट एक बहुत ही मस्त मेथड है जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड के अंदर से आप इजिली इसको फाइंड कर सकते हो डिटरमिनेंट मेथड के मदद से, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप लिखोगे आई कैप जे कैप के कैप लिखोगे, यहाँ लिखोगे ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले आप इसकी मदद से भी आप यहाँ पे आप सॉल्व कर पाओगे, बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी है। और जैसे कि आप सबसे पहले क्या करोगे, जैसे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे आई कैप माइनस ऑफ क्या लिखोगे, ठीक है, माइनस ऑफ वन लोगे तो ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री प्लस जे कैप निगेटिव ऑफ, और ऐसे ही आप लेते
चले जाओगे, ठीक है। फाइनल में आपका एक आंसर। तो डिटर्मिनेंट मेथड को हम लोग आगे जाकर के जब क्रॉस प्रोडक्ट को और डिटेल में देखेंगे तो एक एक मेथड को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी डिटर्मिनेंट मेथड पे बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है। सर्कुलर मोशन जब पढ़ा रहे होंगे तब हम लोग आपको बताएंगे अच्छे से, ठीक है। चलो, और जैसे ही मैं अगर बोलोगे तो मैं एक क्रॉस प्रोडक्ट पे पूरा का पूरा आपको एक सुंदर सा वीडियो दे दूंगा जहाँ पे आप खुद से पढ़ के समझ मतलब मैं पढ़ाऊंगा और आप समझ सकते हो। चलो भाई साहब, तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और कुछ तो आप इस वेक्टर में बच नहीं जाता है। ट्रिपल क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट जो है आपको जानने की अभी कोई भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ट्रिपल प्रोडक्ट को कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक है आपका, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इस सेशन तक जुड़े रहे, आप इस सेशन को आपने बहुत अच्छा बनाया है और आपने यहाँ से कुछ नई चीजें सीख के जा रहे हो, यहाँ से कुछ नई चीजें हमने आपको बताई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, से काइनेमैटिक्स स्टार्ट होगा। आज का ये जो वेक्टर है ये लास्ट लेक्चर था वेक्टर का, ठीक है। अगर एक दो एक्स्ट्रा वेक्टर्स की जब मैं आपको क्लासेस दूंगा तो वहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें एरिया ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम्स के बारे में डिस्कस करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में तो डीप में बात करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड वगैरह पे, ठीक है। तो अभी के लिए तो बस इतना ही है, बट नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। उसकी जो है आपको नेक्स्ट सेशन में वेक्टर्स के या तो आपको मिल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, या फिर मैं मोस्ट प्रोबेबली काइनेमैटिक्स 1D स्टार्ट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट सेशन से देख लो, काइनेमैटिक्स 1D ही पहले स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आप लोग अभी इतने होशियार हो चुके होंगे कि आप HCV लगाओगे। अभी मैं आपको होमवर्क देके जाता हूँ, HCV चाहिए, HCV उठाइए, उसके क्वेश्चन जितने भी है वेक्टर्स के आप कर सकते हो। वेक्टर्स के जितने भी क्वेश्चन है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स नाम का चैप्टर है, शायद 23 तक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 23 जो भी एक्सरसाइज है बैक के, वहां से क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है और इसको पूरा कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आप लोग को बहुत सेफ रहना है, बहुत अच्छे से रहना है, अपना ख्याल रखना है। चलिए बाय।